नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार ने, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां उन्होंने यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर दिया है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड जैसी जगह जहां पर मुसलमानों की आबादी बामुश्किल 5% है, 5% है, वहां ये बिल लाके उसको पास करने की क्या जरूरत थी। बीजेपी के पास बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, वहां पर यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और भी राज्य हैं जहां मुसलमानों की आबादी बड़ी अच्छी खासी है। तो उन्होंने ये उत्तराखंड को क्यों चुना? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तराखंड को क्यों चुना, जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, 5%। तो आपको दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और जैसे कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि उससे इसको बड़ा माइलेज मिलेगा जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2-3 महीने में, उस तरह का उनको वो चीज दिखाई नहीं दी, वो उन्माद नहीं दिखाई दिया, वो उस तरह का हंगामा नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने एक बार फिर एक कार्ड खेला, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनका जो कार्ड होता है हमेशा एक मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, ताकि एक जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है कि मुसलमानों की एक तरफ कर दो और हिंदुओं को एक तरफ कर दो। उन्होंने एक बार इसका प्रयोग उन्होंने शुरुआत की उत्तराखंड से। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अगर आप देखें जो भी इसमें यूसीसी में जो भी प्रावधान वहां पर रखे गए हैं, लगभग सभी वैसे ही हैं जो हम सब जानते हैं। ट्रिपल तलाक की बात की गई। ट्रिपल तलाक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कानून बन चुका है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, कुछ भी नई बात नहीं है वहां पर। और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके कितने ऐसे मुसलमान दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले हैं कि जिनके यहाँ ट्रिपल तलाक हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप भी बगले झांकने लगेंगे। आपको लगेगा नहीं कि हमें तो मालूम नहीं, हमारे जानकारी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, दोस्त हैं, वहां पर किसी परिवार में नहीं हुआ, जिसका फैक्ट ये इज द फैक्ट, ये सच्चाई है कि नहीं हुआ। और जब ट्रिपल तलाक का फैसला भी आ गया तो आपने देखा होगा टीवी पर, वहां पर 4-5 बुर्का नशी औरतों को बिठा कर खड़ा करके वो एक दूसरे को लड्डू खिला रही हैं, जो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से स्पॉन्सर्ड ही था वो, उसका कोई मतलब नहीं। और कोई वाइड उस तरह से कोई रिएक्शन भी नहीं आया मुस्लिम समाज की तरफ से, कोई रिएक्शन, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उस पर अगर आप बात करें तो क्यों करेगा कोई रिएक्ट? कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपने कभी देखा वहां पर कि ट्रिपल तलाक का जब कानून आया तो मुसलमान सड़कों पे आ गए? सिवाय कुछ मौलवी वगैरह और इस तरह के जो धार्मिक लोग, मौलवी मुल्लाएं जो होते हैं, वो आके टीवी पे बात कर रहे थे। इसके अलावा जो कि स्पॉन्सर्ड है, आपको बता दूं ये सब स्पॉन्सर्ड है, सब पेरोल पे होते हैं। इनके अलावा कहीं आपने देखा कोई सड़क पे आया
इसी तरह 370 कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके 370 का आया, किसने रिएक्ट किया? किसी ने रिएक्ट नहीं किया। क्या मतलब है उनको? इस देश में जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 18 से 20 करोड़ है, और जिसमें से हम सब जानते हैं कि 95% आबादी जो है वो मजदूर हैं, वो मैकेनिक हैं, वो पुताई करते हैं, वो कारपेंटर हैं, वो ये इस तरह के लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करके जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने इन्हीं पर ही सवारी करने का फैसला किया है 2024 के चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, और जैसे कि आप देखते हैं कि चारों तरफ जो बातें हो रही, गोदी मीडिया में जो बातें हो रही हैं, एक भी कोई चीज़ हो जाती तो उसको इतना उछालते हैं, पूरा इसको इंडिया गठबंधन को लेके डिमोरलाइज करना कि नीतीश टूट गया, ये टूट गए, वो टूट गए, नीतीश चले गए, पलटू राम हमेशा से रहे हैं, वो चले गए वहाँ पर, लेकिन बाकी जगह कोई गया क्या? वेस्ट बंगाल को लेकर कहते हैं कि ममता बनर्जी अड़ी हुई है। अरे ठीक है, वो अड़ी हुई है भाई, लेकिन क्या उन्होंने गठबंधन छोड़ा? उन्होंने नहीं छोड़ा ना गठबंधन। यूपी में अखिलेश ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। आज भी लोग सिवाय नीतीश कुमार को छोड़ के कोई भी इस गठबंधन से अलग नहीं हुआ। इट्स अ फैक्ट। तो ऐसे में जो बीजेपी गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से या इंडिया अलायंस से घबरा गई थी, उसके लिए और कोई चारा नहीं था कि हम ये करें जो हमेशा 2014 से लेकर अभी तक वो करते आए, ध्रुवीकरण, मुस्लिम्स को टारगेट बना के हिंदुओं को और खासकर सवर्ण हिंदुओं को एकजुट करना कि हमारे पास ये आ जाए। इसके अलावा जो ओबीसी वोट्स हैं, किसी तरह से उनको स्कीम लगा के, ये स्कीम चला के वो करके उनको अपनी तरफ खींच लिया जाए, ताकि हमारे पास जो 37-38% है वो उनको हम इंटैक्ट कर लें। हालांकि इस बार उनकी ऐसी दावा है कि हम 370-400 वोट लेकर आ रहे हैं, जो कि लगभग असंभव सा लगता है, संभव नहीं है वो। तो ऐसे में अब देखना ये होगा हमें कि ये जो उत्तराखंड में ये जो प्रयोग किया गया है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये और कहाँ तक चलेगा। और मुझे बड़ी हैरानी नहीं होगी कि हो सकता है कि अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है इसके पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की कुछ घोषणाएं हो जाए और समाज एक बार फिर से हिंदुओं और मुसलमानों में विभक्त हो जाए।